हेलो दोस्तों, बीपी मेहता स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम व्यंजन संधि के उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। उद्धरण का संधि विच्छेद होगा, यानी उद्धरण का संधि विच्छेद होगा उत प्लस हरण, उत प्लस अण, उत प्लस धरण, उत प्लस रण। तो जल्दी से आपका आंसर कमेंट सेक्शन में रखिए। दोस्तों, आपके अनुसार कौन सा सही होना चाहिए ये बताइए जल्दी से। तो दोस्तों, क्या होगा? उत प्लस हरण। क्या होगा दोस्तों? उत प्लस हरण। क्यों हुआ दोस्तों? हमने पढ़ा था व्यंजन संधि के नियम में, तय अथवा दय के बाद अगर है वर्ण आता है तो तय और दय का तो क्या हो जाता है? दय हो जाता है। और इस है का क्या हो जाता है दोस्तों? दय हो जाता है। इसलिए इसका क्या बना? उत प्लस हरण। हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों? उत प्लस हरण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विपत विपे जाल में कौन सी संधि है? यानी विप जाल में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। आपके अनुसार क्या होना चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में आपका आंसर दीजिए दोस्तों। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है क्या है दोस्तों? व्यंजन संधि। इसका संधि विच्छेद कीजिए तो क्या होगा दोस्तों? विपत प्लस जाल। हमने व्यंजन संधि के नियम में पढ़ा था, तय अथवा दय के बाद जय आता है तो तय अथवा दय का क्या हो जाएगा दोस्तों? जय हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? व्यंजन संधि। तो क्या बना? विपत जाल का क्या बना? विपत जाल। क्या बना दोस्तों? विपत जाल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। वाङ्मय शब्द का संधि क्या है? तो वाङ्मय संधि में का संधि विच्छेद क्या है? तो आपको बताना है। आपके अनुसार राइट आंसर क्या होगा? वाङ्दय आमुख, प्राङ्दय मुख, वादन यंग में और वाग्धन मह। तो आपके अनुसार राइट आंसर क्या है दोस्तों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आपका आंसर दीजिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? वाग्धनमय। क्या होगा दोस्तों? वाग्धनमय। हमने पढ़ा था दोस्तों, व्यंजन संधि का नियम पढ़ा था। यदि वर्ग का प्रथम वर्ग के बाद न अथवा में आता है तो उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? पंचम वर्ण। तो क वर्ग का पंचम वर्ण क्या हो गया दोस्तों? यह हो गया। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? वाग्धनमय। तो क्या हो गया? वाग्मय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो प्राङ्मुख शब्द का में कौन सी संधि है? यानी इसका संधि विच्छेद क्या होगा? प्राङ्मुख शब्द में संधि विच्छेद क्या है इसका? जल्दी से आपके अनुसार कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। प्राक्धन आमुख, प्राङ्धन मुख, प्राक्धन मुख, प्राधन उन्मुख। तो ये आपके अनुसार राइट आंसर क्या है दोस्तों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कीजिए और आपका मूल्यांकन कीजिए। आप कितने स्तर पर हैं, तो आप कितना समझ सकें अभी तक संधि में, वो भी कमेंट सेक्शन में दीजिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? प्राक्धन मुख। क्या है? प्राक्धन मुख। क्योंकि क का क्या हुआ? इंग हो गया। क्योंकि क के बाद अभी हमने बताया था न अथवा में आता है तो उसका पंचम वर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो देखते हैं, चिन्मय शब्द में का संधि विच्छेद क्या होगा सही? चित्त धन मह, चिन्मय, चिन्ह धन मह, चिन्मह, चिन्म प्लस ये, चित्तमय प्लस ये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों?
चितदन मय, क्योंकि वर्ग का प्रथम वर्ग है के, ते, चे, टे, फे। तो के, चे, टे, ते, फे क्या है? ये ते वर्ग वर्ग का प्रथम वर्ग के बाद ने अथवा में आता है, तो इसका पंचम वर्ण क्या हो जाता है? ते का पंचम वर्ण क्या है दोस्तों? यहाँ पर न। इसके लिए इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सन्मति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? सन्मति शब्द का संधि विच्छेद सन्मति, सम्मति, सत्मति, सत प्लस मति। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सत प्लस मति। क्या होगा दोस्तों? सत प्लस मति। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये भी उसी नियम के आधारित है। आप अच्छे से समझ रहे होंगे और आप अपने आप को एनालिसिस कर रहे होंगे कि आप कितने पानी में हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। सन्यासी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपको सही बताना है। सा प्लस न्यासी, शम प्लस न्यासी, शन प्लस न्यासी, सन प्लस 80। तो आपके अनुसार राइट आंसर क्या है दोस्तों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए और आप ही एनालिसिस करिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है शम प्लस न्यासी, क्योंकि मैं के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये रे, ले, वे और है आता है। ये रे, ले, वे आता है तो क्या बन जाता है? इसका अनुस्वार बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? अनुस्वार बन जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? शम प्लस न्यासी। क्या हो गया दोस्तों? सन्यासी। क्या बन गया दोस्तों? सन्यासी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। आप अच्छी तरीके से अपने प्रश्न का अटेम्प्ट कर रहे होंगे दोस्तों। आपके आंसर भी बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। इसलिए आपकी पढ़ाई का फल आपको ज़रूर मिलेगा दोस्तों। उच्च श्रृंखला शब्द में का संधि विच्छेद देखना है तो आपके अनुसार कौन सा होगा दोस्तों? उत प्लस श्रृंखला, उच्च प्लस अंकल, उच्चर प्लस कल, उच्चर प्लस अंकल। तो आपके अनुसार आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? उत प्लस श्रृंखला। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए। क्या होगा दोस्तों? उत प्लस श्रृंखला। क्यों हुआ है ये भी जानते हैं दोस्तों। हमने पढ़ा था ते अथवा दे के बाद शे वर्ण आता है। क्या आता है दोस्तों? शे वर्ण आता है तो ते अथवा दे का तो क्या हो जाता है? चे, और शे का क्या हो जाता है? चे। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों? ए। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो देखते हैं स्वच्छंद शब्द में कौन सी संधि है विच्छेद सही है आपके अनुसार? स्वच्छंद प्लस तय, स्वच्छम प्लस दय, स्व प्लस छंद, शु प्लस छंद। तो आपके अनुसार राइट आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी, क्योंकि कोई स्वर के बाद छः वर्ण आता है तो उससे पहले छः का आगम हो जाता है। इसमें भी स्व के बाद क्या आ रहा है? छः का आगम आ रहा है, हो रहा है, इसलिए स्वच्छंद बना। क्या बना दोस्तों? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। उच्चिष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या हो में संधि कौन सी है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी स्वर संधि और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है व्यंजन संधि, क्योंकि इसका संधि विग्रह क्या हुआ, उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट। तो तय का तो क्या हो गया दोस्तों, चे हो गया, और इस शय का क्या हो गया, चे हो गया। क्या हो गया दोस्तों, चे। तो क्या बन गया, उत प्लस शिष्ट का क्या बन गया, उच्चिष्ट। क्या बन गया दोस्तों, इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्योंकि हमने पढ़ा था तय अथवा दय के बाद श वर्ण आता है, तो तय अथवा दय का तो क्या हो जाता है, च, और श का क्या हो जाता है, च। आगे बढ़ते हैं, वागदान में कौन सी संधि है, यानी वागदान में कौन सी संधि है, वृद्धि, दीर्घ, व्यंजन, विसर्ग। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कीजिए और इस सीरीज का आनंद लीजिए। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। क्या होगा दोस्तों, सी, व्यंजन संधि। क्योंकि वाग प्लस दान, तो के यदि प्रथम वर्ग के बाद यगोश वर्ण आते हैं तो के स्थान पर क्या हो जाता है दोस्तों, गे। जैसे तीसरा, चौथा, ये, रे, ले, वे, है, सभी स्वर आते हैं तो उसके बाद क्या आ रहा है दोस्तों, दे आ रहा है। ते, थे, दे, ये वर्ग के तृतीय वर्ग का वर्ण है, इसलिए के का क्या हो गया दोस्तों, गे हो गया। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, व्यंजन संधि। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ दिग्दर्शन में कौन सी संधि है, यानी दिग्दर्शन में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। आप समझ गए होंगे तो आप इसका राइट आंसर बिल्कुल ज़रूर दोगे। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, व्यंजन संधि। अभी हमने अगले प्रश्न में इस नियम के बारे में चर्चा भी की है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं हम। तो इसका उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, उच्च प्लस आरण, उच्चा प्लस रण, उच्चार प्लस अण, उत प्लस चारण। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आपका आंसर रखिए। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, उद, उत प्लस चारण। क्या होगा दोस्तों, उत प्लस चारण। क्योंकि हमने पढ़ा था तय अथवा दय के बाद चे वर्ण आता है, तो तय अथवा दय का क्या हो जाता है, चे। उससे तो क्या बन गया, उत प्लस चारण का क्या बन गया दोस्तों, उच्चारण। आगे बढ़ते हैं, उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, उत प्लस जवल, उत प्लस ज्वल, उत प्लस जल, उत प्लस ज्वल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में रखिए। तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर, बी। क्या होगा, क्योंकि तय अथवा दय के बाद, तय अथवा दय के बाद जे आता है, तो किसका तय अथवा दय की जगह क्या हो जाता है दोस्तों, जय। तो क्या बन गया दोस्तों, उत प्लस ज्वल का क्या बन गया, उज्जवल, उज्ज्वल। क्या बन गया दोस्तों, उज्ज्वल। आगे बढ़ते हैं, भगवत गीता शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, यानी भगवत गीता शब्द का सही संधि विच्छेद करना है। भगवत प्लस गीत, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि पीछे गीता है। भगवत प्लस गीता, भग प्लस बद गी, और भग प्लस बद गीता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। आपको अच्छी तरीके से संधि पढ़ाई गई हैं और आपको अच्छी सी तरह से समझ भी आ गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, भगवत प्लस गीता। तो तय का क्या हो गया यहाँ पर दोस्तों, दे हो गया। क्या हो गया, तय का क्या हो गया दोस्तों, दे हो गया। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वह। आगे हमने बता भी दिया। अब हम प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। उल्लेख शब्द का संधि विच्छेद होगा, यानी हमें यह बताना है दोस्तों उल्लेख शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। उत प्लस लेख, उल प्लस लेख, उल प्लस लेख, उ प्लस आलेख। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आपका आंसर रखिए और जल्दी से बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? उत प्लस लेक, क्योंकि हमने पढ़ा था ते अथवा दे के बाद ले वर्ण आता है, तो ते अथवा दे के स्थान पर क्या हो जाता है? ले हो जाता है। इसके कारण हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, उत प्लस लेक, क्या हो जाएगा? उल्लेख। क्या बन जाएगा दोस्तों? उल्लेख। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। संकल्प शब्द में संकल्प शब्द में कौन सी संधि है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आपका आंसर रखिए दोस्तों। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है और आप प्रश्नों को सही करके अपना एनालिसिस कर रहे हो दोस्तों कि आप कितने पानी में हो। तो संकल्प में कौन सी संधि है? यण संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि, अयादि संधि। तो जल्दी से आप बताइए तो क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? व्यंजन संधि। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस कल्प। क्या होगा दोस्तों? सम प्लस कल्प। क्या बन गया? मैं का यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों? अनुस्वार हो गया। क्या हो गया दोस्तों? अनुस्वार हो गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमने विस्तार पूर्वक ये नियम कक्षा में पढ़ चुके हैं दोस्तों, तो आप पिछली कक्षा में देख भी सकते हैं कि किस प्रकार हमने इन नियमों को पढ़ा है। संसार शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, यानी संसार शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, यानी इसमें संधि बताना है। क्या बताना है? संधि कौन सी है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। संसार शब्द में कौन सी संधि है? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो राइट आंसर है इसका व्यंजन संधि। क्या है दोस्तों? व्यंजन संधि। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस सार। क्या होगा दोस्तों? सम प्लस सार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? व्यंजन संधि। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, यानी दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद करना है। आपके अनुसार आपका राइट आंसर क्या होगा? दी प्लस गवर, दिगम प्लस वर, दिग प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आपका आंसर रखिए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? दिग प्लस अंबर, क्योंकि यहाँ पर कै का क्या हो गया दोस्तों? गे। आप अगर इन नियमों को नहीं समझ पा रहे हों तो आपको विस्तार पूर्वक कक्षा में बताया गया है कि ये नियमों को किस प्रकार रखा गया है, किस प्रकार सॉल्व कराया गया, उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया है दोस्तों। आप क्लास के माध्यम से देख सकते हो। अब आता है प्रश्न नंबर 20 और अंतिम प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद करना है, तो आपके अनुसार राइट आंसर क्या होगा? सची प्लस आनंद, सत प्लस आनंद, सत प्लस चिता प्लस आनंद, सत प्लस चित प्लस आनंद। तो आपके अनुसार बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन द। तो क्योंकि से और ते के बाद सत, सत, ते अथवा दे के बाद चे वर्ण आता है, तो क्या हो जाता है? ते अथवा दे का क्या हो जाता है? चे। इसलिए यहाँ पर इस ते का तो क्या हो गया? चे हो गया। तो क्या बनेगा? सच्चित। इस ते के बाद कोई स्वर आता है तो क्या बन जाता है? दे बन जाता है। क्या बन जाता है? तो सत प्लस चित प्लस आनंद। तो किस इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन दे, सत प्लस चित प्लस आनंद, सच्चिदानंद। तो आपको मेरी वीडियो सही लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। मेरे से जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।